बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम बीएस ऑनर्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और बीएससी का जो है वेक्टर एनालिसिस, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। आज ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका हमने आगाज़ किया है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का जो पहला आर्टिकल है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है? अब जैसा कि इसके नाम से वादिया है कि स्केलर प्रोडक्ट, यानी पहली बात तो यह है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी और ट्रिपल का मतलब इसके अंदर 3 वेक्टर इन्वॉल्व होंगे। तो ये जरा देखिए इसकी सिंपल तरीन डेफिनेशन। फर्ज किया कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है बी क्रॉस सी। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर कहलाती है ना। ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर। इन दोनों वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको हम कहते हैं कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि दरमियान में डॉट आ गया। ट्रिपल का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल हुआ? क्योंकि इसके अंदर 3 वेक्टर शामिल हो गए हैं, ए बी और सी। तो इसकी डेफिनेशन फिर हम यूं भी कर सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी 2 वेक्टरों के स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर ये वाला और एक वेक्टर ये वाला, जिनमें से एक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, वन ऑफ विच इज द क्रॉस प्रोडक्ट, उन 2 वेक्टरों में से एक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। राइट? तो ये थी डेफिनेशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। आइए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू, ये एक डिटर्मिनेंट है जिसमें A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 आएगा। यानी इसका मतलब है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअली इस डिटर्मिनेंट के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इसके जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें इस्तेमाल होंगी। तो कीप रेडी, उनको प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। अच्छा जी, अब आइए इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की हम कोशिश करते हैं। प्रूफ देखें इसका। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A1i प्लस A2j प्लस A3k। बी एक दूसरा वेक्टर मैंने सपोज किया B1i प्लस B2j प्लस B3k। तीसरा वेक्टर C मैंने सपोज किया C1i प्लस C2j प्लस C3k। अब हमें A डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, तो पहले हम B क्रॉस C फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यह आ जाएगा आई जे के, फिर हम लिखेंगे पहले B के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमने वेक्टर प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया था, फिर C के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास B क्रॉस C आएगा। एक्सपेंड फ्रॉम R1, expand from R1, R1 से इसको एक्सपेंड करें तो B क्रॉस C विल बी इक्वल टू B2C3 माइनस C2B3 माइनस, फिर आएगा B1C3 माइनस B3C1
जे आएगा साथ। एक्सपेंड तो करना आता है ना, आई इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, B2C3 माइनस B3C2 ये आ गया, माइनस जे इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, B1C3 माइनस B3C1 प्लस के इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, B1C2 माइनस B2C1। हमारे पास B क्रॉस C आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, A डॉट B क्रॉस C चाहिए। नाउ A डॉट B क्रॉस C देखते हैं किसके बराबर आता है, A डॉट B क्रॉस C। अब ये देखिए जरा, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट का तरीका, आई वाला आई के साथ ज़रब खाएगा, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, के वाला के के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, A1 B2C3 माइनस C2B3, फिर माइनस, अब दूसरा एलिमेंट के साथ ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा A2 B1C3 माइनस B3C1 प्लस A3 इंटू B1C2 माइनस B2C1। याद रख रहे होगा आपको कि अगर मेरे पास ये एक वेक्टर था A1I प्लस A2J प्लस A3K और एक दूसरा वेक्टर B इज इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K, इनकी डॉट प्रोडक्ट का तरीकाकार क्या था, व्हाट वाज द मेथड ऑफ डॉट प्रोडक्ट, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ A1 B1, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा और के वाला के के साथ। ये डॉट प्रोडक्ट का तरीका था, वही मैंने यहां पे लगाया है। ये आई वाला आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा और के वाला के के साथ। अब आप इसमें देखें कि ये जो आपके पास B क्रॉस C है, इसमें आई जे और के की जगह पे कौन आ गया है, आई जे के की जगह पे आ गया है A1 A2 A3। तो फिर डिटर्मिनेंट में भी आई जे के की जगह पे क्या आएगा, A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आप बेशक इसको एक्सपेंड करके देखें, इसका आंसर यही आएगा, A1 इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, आपके पास आ गया B2C3 माइनस B3C2 माइनस A2 इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, B1C3 माइनस B3C1। यानी इसको एक्सपेंड करके देखें, आपका आंसर इसी के बराबर आएगा। तो आज के बाद आपने याद रखना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, वो एक डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, पहली रो में पहले वेक्टर के कोऑर्डिनेट, दूसरी रो में दूसरे वेक्टर के कोऑर्डिनेट, तीसरी रो में तीसरे वेक्टर के कोऑर्डिनेट। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A1 A2 A3, इसका ट्रांसपोज ले लो, क्योंकि वेक्टर का जब डिटर्मिनेंट का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये देखें जरा, या तो ये है कि पहली रो में ए के कोऑर्डिनेट, दूसरी में बी के कोऑर्डिनेट, तीसरी में सी के कोऑर्डिनेट, या पहले कॉलम में ए के कोऑर्डिनेट, दूसरे कॉलम में बी के कोऑर्डिनेट, तीसरे कॉलम में सी के कोऑर्डिनेट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये एक किस्म का इसका ट्रांसपोज लिया है, तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो चाहे आप इसको इसके बराबर लिख लें चाहे इसके बराबर लिख लें, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है। ये सिर्फ इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। वी कैन राइट ए डॉट बी क्रॉस सी without bracket as A
डॉट बी क्रॉस सी। ये लाइसेंस मिल गया आपको कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये लिखा होगा ना ए डॉट बी क्रॉस सी, तो अंडरस्टूड है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ये ब्रैकेट जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट वालों के ऊपर है। क्योंकि जब अब देखें, अगर मैं इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगाता हूं ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ब्रैकेट लगाता हूं, यही दो केस बनते हैं ना, या ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर लगाई जा सकती है या इन दोनों के ऊपर लगाई जा सकती है। अब ये देखें, जब इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और दरमियान में डॉट आ गया, तो ये डॉट प्रोडक्ट बन गया। अब जब ये आता है, ये क्या है, स्केलर, स्केलर क्रॉस वेक्टर। ये तो कोई चीज बनती नहीं है, ना हमने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ी है, ठीक है। हम 2 क्रॉस ए ऐसे नहीं लिखते, हम वेक्टर को 2a ऐसे लिखते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है इसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो जब ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा होगा तो अंडरस्टूड है कि ब्रैकेट बी क्रॉस सी के ऊपर आएगी, बिकॉज ए डॉट बी, अगर मैं इनके ऊपर ब्रैकेट लगा देता हूं, इज मीनिंगलेस, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, मीनिंगलेस, ठीक है जी। तो अब इसको आप आज के बाद विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में है, स्टेटमेंट देखें उसकी, द साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव्स इट्स वैल्यू अनचेंज्ड। बस फर्ज किया कि ये मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है। यहां पे मैंने ले लिया वेक्टर ए, यहां पे मैंने ले लिया वेक्टर बी, और ये ले लिया सी, एक साइकिल बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये पहला वेक्टर पकड़े ए, डॉट लगा के अगले दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, बी क्रॉस सी बराबर होगा, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है वैसे। अगला वेक्टर क्या है, बी, बी डॉट, उससे अगले दो वेक्टर क्या हैं, सी, तो सी क्रॉस ए लिख दें, बराबर होगा, अगर ब्रैकेट लगाना चाहें लगा दें, ना लगाना चाहें ना लगाएं। उसके बाद फिर आगे क्या है, सी डॉट, सी के बाद अगले दो वेक्टर क्या हैं, ए बी, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो इन तीनों का आंसर सेम होगा, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो यही स्टेटमेंट है, द साइक्लिक परमुटेशन ऑफ वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव इट्स वैल्यू अनचेंज्ड। यानी कहने का मकसद क्या है कि ये ए बी सी की तरतीब याद रखनी है आपने, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, राइट। अब जब बी लिखेंगे पहले तो बी के बाद क्या आना चाहिए, सी, सी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। उसके बाद अगर सी पहले लिखते हैं तो सी के बाद क्या आता है, ए के बाद क्या आता है, बी। तो ये तीनों का आंसर सेम होगा। आइए इसको साबित करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं पहले सपोज करूंगा कि मेरे पास ये 3 वेक्टर्स मौजूद हैं। लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर्स ये मेरे पास मौजूद a1i प्लस a2j प्लस a3k। बी वेक्टर किसके बराबर आया, b1i प्लस b2j प्लस b3k, c1i प्लस c2j प्लस c3k। अब पहले हम निकालते हैं जी ए डॉट बी क्रॉस सी। तो बाय डेफिनेशन ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये किसके बराबर होगा, पहले हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर हम बी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, और फिर सी आता है, फिर सी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, C2 C3। अब जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक व्हाट आई हैव टू प्रूव, आई हैव टू प्रूव दिस मच इज इक्वल टू दिस वन। और यहां पे मुझे b जो है ये पहले चाहिए, तो यहां पे b को पहले लाने के लिए मुझे b वाली रकम को पहली रो में लेके आना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा। तो b को पहली रो में लाने के लिए मैं करूंगा इंटरचेंजिंग
रो 1 एंड रो 2। इंटरचेंज R1 एंड R2। तो जब भी आप दो करीबी रोज को इंटरचेंज करते हैं तो साथ क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। तो A डॉट B क्रॉस C विल बी इक्वल टू माइनस B1 B2 B3। अब A1 नीचे तशरीफ ले आया, ठीक हो गया, ये आ गया C1 C2 C3। आगे मुझे क्या चाहिए, B के बाद C होना चाहिए, तो C को दूसरी रो में होना चाहिए। अब मैं दूसरी और तीसरी रो को इंटरचेंज करूंगा। जब दूसरी और तीसरी रो को इंटरचेंज करूंगा तो फिर मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। फिर साइन चेंज करूंगा तो माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा। इंटरचेंज R2 एंड R3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, R2 R3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो जेंटलमैन दिस इज इक्वल टू B1 B2 B3, ये ऊपर आ गया। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, C ऊपर आ जाएगा और A नीचे तशरीफ ले आएगा, A1 A2 A3, ठीक हो गया। अब पहले B आ रहा है तो B लिखेंगे, फिर C आ रहा है C लिखेंगे, फिर A आ रहा है A लिखेंगे। तो यही तो आपने साबित करना था कि ये B डॉट C क्रॉस A के बराबर होता है। तो सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। तो आज के बाद आपको यह लाइसेंस मिल गया है कि अगर B डॉट C क्रॉस A तरतीब सेम होगी तो उसकी जगह पे A डॉट B क्रॉस C लिखा जा सकता है। ये तीनों एक तरह की एक ही वैल्यूज हैं, तो इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि इफ एनी टू वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल देन इट्स वैल्यू इज 0। यानी अगर A डॉट B क्रॉस C है आपके पास, A डॉट B क्रॉस C, अब C की जगह पे फर्ज किया कि आ जाता है A, तो ये देखिए ये दोनों वेक्टर इक्वल आ गए, तो इसका जवाब 0 के बराबर होगा। या B डॉट A क्रॉस B अगर ऐसे आ जाता है तो ये देखिए ये दो वेक्टर इक्वल हैं, तो इसका भी आंसर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। असल में चूंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो एक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती है ना, तो जिसमें एक वेक्टर एक रो, दूसरा वेक्टर दूसरी रो, तीसरा वेक्टर तीसरी रो के बराबर होता है। तो जब दो वेक्टर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है उसकी दो रोज आइडेंटिकल आ जाएंगी। तो दो रोज आइडेंटिकल आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिर 0 के बराबर ही होगी ना, ठीक है। तो यानी जितनी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है ना वो सारी की सारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी उनको सेटिस्फाइड करेगा। दैट इज A डॉट B क्रॉस A 0 के बराबर होगा, या A B लिख लें, अब B डॉट B क्रॉस A विल बी इक्वल टू 0। तो कोई से भी दो वेक्टर होंगे तो आंसर जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 0 के बराबर आएगा। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। मैं ये फर्ज कर लेता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A1i प्लस A2j प्लस A3k। B is another one which is equal to B1i plus B2j plus B3k। अब हम निकालते हैं A डॉट B क्रॉस A निकाल लूं, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन पहले A के कोऑर्डिनेट लिखेंगे A1 A2 A3, फिर B के कोऑर्डिनेट लिखेंगे B1 B2 B3, फिर A के कोऑर्डिनेट लिखेंगे A1 A2 A3। तो ये देखें, पहली रो को गौर से देखो और तीसरी रो को गौर से देखो। ये देखो पहली रो और ये तीसरी रो। इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। तो यहां पे हम लिखेंगे इज इक्वल 0 बिकॉज R1 R3 आर आइडेंटिकल। तो यहां से फिर एक रिजल्ट हमने पल्ले बांध लिया
कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर सेम होंगे तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सिफर के इक्वल आया करेगी। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इफ वी इंटरचेंज एनी टू वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन चेंज इट साइन। ये देखें ए डॉट बी क्रॉस सी है, मैं बी को पहले ले आया ए को बाद में, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, सपोज किया मेरे पास हैं a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, फिर आ जाएगा b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k, फिर आ जाएगा c1 i प्लस c2 j प्लस c3 k। अब लेफ्ट हैंड साइड a डॉट बी क्रॉस सी, ये तो हमने डिफाइन किया है, किसके बराबर होगा, पहले हम a के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर हम b के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उसके बाद c के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं पहली और दूसरी रो को, r1 r2 दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, b1 b2 b3 ऊपर चला जाएगा, a1 a2 a3 नीचे आ जाएगा, c1 c2 c3। अब ये देखें पहले b है फिर a है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले b फिर डॉट a क्रॉस c, राइट, b डॉट a क्रॉस c। तो आज के बाद याद रखना है, अब देखिए तरतीब भी खराब होगी ना, क्योंकि पहले तो था कि a के बाद b को आना चाहिए, b के बाद c को, अब ये b के बाद एक्चुअली c को आना चाहिए था, c के बाद a को आना चाहिए था, तो फिर पॉजिटिव होते हैं। तो अगर तरतीब खराब होगी, अगर b के बाद c नहीं आ रहा तो माइनस साइन लगेगा, ये याद रखने का तरीका है इसका, ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 है, उसमें अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई भी एक वेक्टर जीरो के बराबर आ जाता है, यानी नल वेक्टर आ जाता है, तो फिर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। इफ any one of the vector in scalar triple product is null vector, then a dot b cross c will be equal to 0। मसलन ये देखें, फर्ज किया कि मेरे पास ये एक वेक्टर है a जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, b वेक्टर मेरे पास है b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k, उसके बाद c वेक्टर मैं सपोज कर लेता हूं नल वेक्टर है, किसी एक वेक्टर को नल सपोज कर लिया, ठीक है। अब इनकी जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लूंगा तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो तीनों में से कोई एक भी वेक्टर अगर नल होगा तो आंसर 0 के बराबर। a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 0 0 0। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के तहत अगर किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 के बराबर हों या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 के बराबर हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0। तो दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज all the elements of R3 are 0। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 है डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल, ठीक है। मसलन ये देखें, दैट इज
ए डॉट बी क्रॉस सी को हम सिंपल ऐसे लिख दिया करेंगे ए बी सी, यानी जहां पे जी चाहे डॉट लगा दें, जहां पे जी चाहे क्रॉस लगा दें। ए बी सी है, आपने कहना जी मैंने यहां पे क्रॉस लगाना है, यहां पे डॉट लगाना है, लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने यहां पे डॉट लगाना है, यहां पे क्रॉस लगाना है, तो भी आप लगा सकते हैं। तो ये इस प्रॉपर्टी के बाद आपको फ्री हैंड मिलने वाला है कि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सिंपली ऐसे भी लिखा करेंगे। बाज़ किताबों में ना दरमियान में ऐसे कॉमा डाला होता है, वो एब्सोल्युटली गलत है। ये कॉमा दरमियान में नहीं आएगा, बल्कि ये तीनों वेक्टर लिखेंगे हम, लेकिन थोड़े थोड़े फासले के ऊपर हम लिखेंगे। अब इसका प्रूफ देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जरा ये देखें, जरा फर्ज किया कि ये मेरे पास है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये तो आप जानते हैं ना कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। तो अगर मैं बी क्रॉस सी को पहले लिख दूंगा और ए को बाद में, तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा। ओह नो फर्क विल बी पैड। उसके बाद बी डॉट सी क्रॉस ए अगर हो, तो फिर सी क्रॉस ए को अगर मैं पहले लिख दूं और बी को बाद में लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। इसी तरह मैं सी डॉट ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी डॉट सी लिख दूं, तो फिर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। अब जरा देखें, जरा ये तो हम साबित कर चुके हैं, साबित शुदा कि ए डॉट बी क्रॉस सी और बी डॉट सी क्रॉस ए आपस में बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, द साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव्स इट्स वैल्यू अनचेंज। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये दोनों आपस में बराबर है। ये देखें, ए डॉट बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी डॉट ए आपस में बराबर होंगे, और ए डॉट बी क्रॉस सी और ये इसके बराबर है। ठीक है ना, साइक्लिक परमुटेशन के तहत, यानी इस प्रॉपर्टी के तहत, ये ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, किसके बराबर है? ये बी क्रॉस सी डॉट ए के बराबर। अब यहां पे देखें जरा, अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं बी डॉट सी क्रॉस ए। इसकी जगह पे लिख दिया बी डॉट सी क्रॉस ए, ये आ गया बी क्रॉस सी डॉट ए। और भाई गौर से देखो, यहां पे डॉट है, यहां पे क्रॉस है, यहां पे क्रॉस है, यहां पे डॉट है, लेकिन बी सी ए, यानी ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो इसका मतलब है कि डॉट की जगह पे क्रॉस लगाया जा सकता है, क्रॉस की जगह पे डॉट लगाया जा सकता है। तो अब ये चीज हमें इस बात का लाइसेंस देती है कि हम ये जो ए बी सी है, ए डॉट बी क्रॉस सी को हम सिंपल आज के बाद ए बी सी ऐसे लिखा करेंगे, जहां पे जी चाहे डॉट लगा दें, जहां पे जी चाहे क्रॉस लगा दें। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।